इलेक्शन केस में 2 बार बेंच टूटने के बाद नया 3 रुकनी बेंच तश्कील। नए बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इजाजुर एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी केस सुनने से माजरत की है, जिसके बाद 4 रुकनी बेंच टूट गया था। गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी इलेक्शन का केस सुनने से इनकार किया था, जिसके बाद 6 रुकनी बेंच टूट गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने ट्वीट में कहा कि मामले पर ओपन कोर्ट में गौर करना चाहिए। मुझसे ऑर्डर लिखवाते वक्त कोई मशवरा नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि बेंच में मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुआ के साथ खुद को अलग करता हूं कि अल्लाह इस इदारे को खैर में रखे। जो भी फैसला आए वो सबको कबूल हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। अगर फुल कोर्ट ने केस की समाअत नहीं की तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। हर बुराई जिस तरह शुरू हुई उसे उस तरह खत्म होना चाहिए। एक फितने ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया। ये फितना चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि बेंच या फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने वाली हुकूमत घर जाएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि क्या 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे? अगले 3 माह में मुल्की चैलेंजेस में इजाफा होगा। इलेक्शन ना हुए तो मुल्क गैर आईनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत में तब्दील। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 20,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की तकसीम के मरकज़ का दौरा। बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आटे की तकसीम में दरपेश मसाइल हल करेंगे। तिब्बी में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में 1 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों से असलहा और एमुनेशन कब्जे में ले लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। पाक फौज के सिपाही अरशादुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में गाड़ी पर फायरिंग से डॉक्टर कत्ल। पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा कि मकतूल के KMC के साबिक डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज थे। गाड़ी में सवार खातून भी जख्मी हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मकतूल डॉक्टर की बेटी को टेलीफोन। कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच कम होता जा रहा है। सियासतदानों में लड़ाई कल्चर का हिस्सा है, मगर अदालती मामला अलग है। एक बात साफ है, एतमाद का फुकदान है। रोज़े अव्वल से फुल कोर्ट का मुतालिबा कर रहे हैं। जजिस के मामले में किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज अदलिया का एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुल्क में हक की बात करना एक गुनाह बना दिया गया है। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। आइन शफाफ होगा, सबकी इज्जत होगी। हम वकला और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने का हुक्म लार्जर बेंच पर लागू नहीं होता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला दीगर बेंचेस पर लागू नहीं होता। फैसले में खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ले सकते हैं। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस को होगा। अदालती इस्लाहात बिल पास होने पर खुद नोटिस पर सजाओं के खिलाफ अपील के लिए 1 माह का वक्त मिलेगा। हंगामी या अबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त देने के 14 रोज के अंदर केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का जिम्मेदार
NTDC करार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट चेयरमैन नेपरा को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसमिशन नेटवर्क की सूरत हाल देखे बगैर बिजली की तरसील ब्रेकडाउन की वजह बनी। ग्रिड स्टेशन पर बिजली की तरसील के हिफाजती इंतजाम नहीं थे। फोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ओवर फ्रीक्वेंसी को मुतवाजन करने में नाकाम रही कि इलेक्ट्रिक ट्रिपिंग रोकने में नाकाम रही। पंजाब में बारिशों और यालाबारी से गंदम और टमाटर की फसल शदीद मुतासिर। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बादल बरसने के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़, लोधरा, चन्योट, ओवरटेक सिंह, शेखुपुरा में भी बादल बरसे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 7,24,000 एकड़ रकबे को नुकसान। साबिक रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद को इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकील दरख्वास्त गुजार पर बरहम। कहा कि पहले इस्तीफा फिर मुकर जाना, क्या आवाम के साथ मजाक हो रहा है? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? पार्टी लीडरशिप ने आपको प्रेशराइज किया, आप इसके खिलाफ दावा दायर करें। अदालत ने इस्तीफे की मंजूरी का ऑर्डर तलब कर लिया। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर में बेकरियों को ईद तक रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत को माहौलियाती सफ़ीर मुकर्रर करने का हुक्म। गैर कानूनी पार्किंग फौरी सील करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम का शहर में जगह जगह अंडर पासिस बनाने पर इज़हार बरहमी। कहा कि जहां दिल करता है अंडर पास बना देते हैं। अंडर पास बनाने के बजाय सड़कों की रिमॉडलिंग हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएं। तोशा खाना केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त अपील के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। इमरान खान की वीडियो लिंक से अदालतों में पेशी का केस अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने दोनों केसों की जल्द समातों की मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर की। फवाद चौधरी की FIA में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के वकील का जवाब जमा। समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट पर FIA के नोटिस को चैलेंज कर रखा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर में मुश्तरका तहकीकाती टीम का कोई नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस मिला होता तो अदालत जाऊंगा। CCPO लाहौर PTA कारकुनों के कत्ल में निगरां वज़ीर आला के साथ मरकजी मुलजिम है। मुलजिम खुद मुकदमे की तफ्तीश कैसे कर सकता है? PTI कारकुन जिले शाह की मौत का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। सेशन अदालत लाहौर ने फवाद चौधरी और फरूख हबीब की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस रूहू अमीन खान ने एक रोज़ के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से ओहदे का हल्फ लिया। आज रिटायर हो जाएंगे। कल खातून जज मुसरत जलाली कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात होंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश और यालाबारी। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। बारिशों से पोलन की मिकदार में कमी। महकमे मौसमियात की अगले 2 रोज तक मजीद बारिश की पेश गोई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर। महकमा लेबर ने कम अज कम तनख्वाह में 7,000 रुपये इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक फौरी होगा। कराची समेत सिंध भर में 4 अप्रैल को स्कूल समेत तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत ने जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन मिलेंगी। तनख्वाह और पेंशन 2 मई के बजाय 17 अप्रैल को जारी की जाएंगी। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? हुकूमत आज ऐलान करेगी। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 272 रुपये फी लीटर है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। शहरियों ने 5 मकामात पर मुफ्त आटे के 4000 से ज़ायद थैले लूट लिए। जिला इंतजामिया के मुताबिक बदनज़मी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लाहौर में अब तक मुफ्त आटे के 15,94,000 से ज़ायद थैले तकसीम। जिला इंतजामिया के मुताबिक लाहौर में
8 लाख से ज्यादा घरानों को मुफ्त आटा फराहम किया जा चुका है। हम न्यूज़ की निशानदही पर कराची वाटर बोर्ड का एक्शन। कुरंगी नदी से गुजरने वाली पानी की 2 बड़ी लाइनों को मुरम्मत के बाद ठीक कर दिया गया। लाइनों से पानी का रसाव भी बंद हो गया। हम न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ भी इस मसले की निशानदही की थी। कराची में इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठे अफराद से डकैती। फेडरल बी एरिया में 2 लुटेरे 9 अफराद से नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। शहरियों ने डकैती के दौरान ही रोज़ा इफ्तार किया। सीटीडी की पंजाब में कार्रवाइयां। कलातन तंजीमों के 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, असलहा और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। दहशतगर्द हसास अजला में हमले करना चाहते थे। फूड अथॉरिटी की पेशावर नौशहरा में कार्रवाइयां। नौशहरा में गाड़ी से 5000 किलो से जायद गैर मयारी गोश्त बरामद। 1000 किलो से जायद गैर मयारी मक्खन भी पकड़ा गया। पेशावर में गोदामों से 2000 लीटर के करीब जाली मशरूबात बरामद। खबरदार होशियार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी खबरदार। सिर्फ एक टेलीफोन कॉल आपको कंगाल कर सकती है, आपके बैंक अकाउंट का सफाया कर सकती है। FIA साइबर क्राइम विंग ने अलर्ट जारी कर दिया। बैंक या कंपनी का नुमाइंदा बनकर कॉल करने वाले फ्रॉडियों से मुहतात रहें। बैंक अकाउंट्स की मालूमात किसी को ना दें। कॉल करने वाला मोबाइल फ़ोन पर कोई हिंदसा दबाने का कहे तो मोबाइल फ़ोन काट दें। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने के हक में वोट दे दिया। ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ट्रंप के वकील से राबता। ट्रंप के वकील ने कहा कि ट्रंप अगले हफ्ते ज्यूरी के सामने पेश हो सकते हैं। ट्रंप पर इलेक्शन मुहिम के दौरान अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने का इल्ज़ाम। अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को क्रिमिनल चार्जेस का सामना है।